हेलो दोस्त, रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, बदलना आसान है या दूसरों को बदलना आसान है, यानी अपने आप या दूसरों का। तो ऐसे ही एक कल लोगों ने शाम को शेयर लिंक किया कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का ऑफिशियल टेंडर और एक्सपेक्टेड डेट किसी चैनल द्वारा बताया जा रहा है। तो हमें भी अच्छा लगा कि उसमें भी सुन के अच्छा लगा कि सितंबर अक्टूबर में डेट बताया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। तो सबको बोलने का अधिकार है, अच्छे से बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है बदलने की। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया, कुछ लोग कह रहे हैं 2021 में एग्ज़ाम होगा, कहने लगे हैं लोग, और वो हिंदुस्तान पेपर में छपी हुई या और भी किसी पेपर की अपनी बेस के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे कहा गया कि 2020 में ना कोई अनाउंस मिलेगा, ना कोई आगे की प्रोग्रेस होगी, एग्ज़ाम तो अब 21 में ही होगा। CBT 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको वीडियो रोक के पहले वो दिखा देते हैं, जिसको मैंने बोला था आपको कि पहले कलम ले लीजिए और लिख लीजिए कि रेलवे लाइव बोला है कि 2020 में एग्ज़ाम होगा, तो 2020 में ही होगा। तो देख लीजिए वीडियो का लिंक, और साथ में उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देख लीजिएगा कितना बदल रहे हैं लोग। एनटीपीसी में कुछ लोग बोले कि वैकेंट 2020 में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कोई भी बोला है तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास कलम है, लिख लो, रेलवे लाइव से होगा। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन होगा। और ये होगा किस आधार पे है? 95% बेस पे। 5% रियर केस होती है, बहुत बुरा स्थिति हो जाए देश का, जो कुछ कंडीशन में नहीं रहेगा। और ये 95% होगा, इसलिए ये अभी बताने वाला हूँ। तो आप लिख लीजिए होगा, और जिसने नहीं कहा है उससे भी लिखवा लीजिएगा कि नहीं होगा। और दोनों का जब एग्ज़ाम होगा तो एक बार नाम याद रखिएगा ज़रूर कि किसने हाँ बोला है और किसने ना बोला है। इसलिए क्योंकि कैंडिडेट आप हैं। अगर अभी आप सोच लिए एग्ज़ाम नहीं हुआ और एग्ज़ाम हो गया और आपने स्टडी छोड़ दिया, तो आपका सिलेक्शन तो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। हम तो मानते हैं एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो आपको ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए कि एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने एग्ज़ाम बाद है, तभी आपकी फुल प्रिपरेशनेस होगी। जहां आपने सोच लिया कि नहीं होगा, तो समझिए आप लटक गए, और जो मेहनत करेगा आपकी जगह पे वो आ जाएगा, और वैकेंसी का पूरा आपकी जो सपना है वो यूट्यूबर के कहने से कहीं पानी में न धुल जाए। अब हमने जो बोला आपको कि 95%, तब उस एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे तो आपको देख लिए होंगे कि सारा मैंने बोला है 2020 में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 95% पाप पर जब देश की स्थिति सही रहेगी तो एग्ज़ाम बिल्कुल 2020 में होगा। और 5% वो है स्टेट कंडीशन कि आपकी लॉकडाउन ऐसा हो जाए, कोरोना की स्थिति ऐसा हो जाए कि जो आपकी एग्ज़ाम ना लेने वाला रहे ना देने वाला। उस समय हम तो नहीं कह सकते कि 2020-21 में एग्ज़ाम होगा, 22 में होगा, हो सकता है 2022 में भी ना हो, तो वैसी कंडीशन को हम नहीं देते। हम कंडीशन मानते हैं कि किसी न किसी कारण से थोड़े दिनों बाद नॉर्मल हो जाएगी और हम सारी प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्ट कहाँ टेंडर है। टेंडर के बारे में भी आपको बताया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो टेंडर देखिए, ये टेंडर पिछले 3 वीडियो से मैं लगातार ऑफिशियल टेंडर दिखा रहा हूँ, तभी लोगों को शायद कन्फ्यूजन रहता है। फिर भी यहाँ पे देखिए आरआरबी चेन्नई का, जिसमें IRPS की वेबसाइट पहले देख लीजिएगा। कुछ लोग का है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, IREPS, जो ऑफिशियल GOV वेबसाइट है, जिसके लिए किसी ने बोला था कि ये फेक वेबसाइट है, तो उनको भी पहले समझा दिया हूँ कि GOV जहाँ भी लगती है गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, इसके लिए gov.in। तो नीचे अगर आएंगे तो नीचे में आप आइएगा, तो नीचे आके आप देखिए यहाँ आरआरबी चेन्नई नीचे है, जिसमें आपका ECA के बारे में सारा क्लियर यहाँ लिखा हुआ है। और ये एनटीपीसी के लिए है, 1/2019 एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, जिसके बारे में लोग कुछ बोले थे कि पूरा डाटा नहीं दिखाया हो। तो पूरा डाटा देखने के लिए आपको यहाँ देखिए, इसकी टेंडर ओपनिंग होने का डेट क्या है, 9/6 का है। और यहाँ पे देखिए 2 है, एक क्वेश्चन आंसर और दूसरा आपका ये है जिसमें सारा डिटेल रहता है टेंडर का, कैसे ओपन करना है क्या है। तो कुछ लोग को ये पेज ही नहीं मिल रहा है, तो पेज आप देख लीजिए, IRPS gov.in है। इसमें आपको जाकर टेंडर को सर्च करना पड़ता है।
सर्च करेंगे तो कुछ लोग कह रहे थे इस पेज में कि आप दिखाओ कि क्या डेट में है। तो देखिए इसमें क्या नहीं है ये आप नहीं कह सकते। कोरिजेंडम 1 2 3 जो 3 के बारे में अभी एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे सारा चीज़ है। अब देखिए क्रेडिट और क्रेडिट के बारे में आप जानेंगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जो भी है वो सारा करेंगे। और कोरिजेंडम जहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है। देखिए कोरिजेंडम 3 हमने देखा था जो आरआरबी वेबसाइट चेन्नई और वगैरह पे आया था, उसमें ये नहीं दिया था कि टेंडर कम होगा। वेबसाइट पे आप जाइए वहाँ जाके देखिएगा। लेकिन आज देख लेते हैं कि इसमें पीडीएफ दिया हुआ है जिसकी सारा डिटेल दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का। देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो सारा एक एक चीज़ दिया हुआ है। जो 20/4/20 को 18 बजे इसका कोरिजेंडम डेट हुआ है और 21 तारीख के कई वेबसाइट पे, कुछ वेबसाइट को 20 तारीख को ओपन हुआ था। क्या क्या करना है ये सारा कंडीशन लिखा हुआ है। क्लोजिंग डेट टेंडर का है 9/6/2020 जो आपने वहाँ भी देखा है। इसमें देखिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में दिया हुआ है कि आपको ये सारा चीज़ करना है, क्या क्या करना है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। कौन कौन से, तो यहाँ देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल स्टेज CBT 1 2 3, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विस कनेक्शन टू सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/19 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ओवर इंडिया यानी NTPC। अब उसके बाद डेट की सारी देख लीजिएगा तो डेट सारा आपके पास है। बाकी आप डेट का देखेंगे तो 15/5 को पहले ये था पहले का डेट और ये है अब का डेट। तो पहले का डेट भी हमने दिखाया था 15/5 को टेंडर ओपनिंग होने वाला है। लेकिन प्री बीड कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला। जो बीड अप्लाई करने वाले थे उनको बाद में, उसके बाद ये डेट अब बढ़ के कब हो गया है 9/6 को 14 बजे ओपनिंग होगा। 26/5 को इसकी टेंडर का स्टार्ट डेट अब माना जाएगा, पहले 1/5 का था। और इसको 15/5 को 11 बजे तक इसकी क्वायरी किया जा सकता है इसके NTPC के एग्ज़ाम के बारे जो भी बीडर होंगे उसके बाद बाकी और PDF मिलेंगे। कोरिजेंडम तो देखिए यहाँ भी कोरिजेंडम का PDF दे दिया है। तो ये सारा देख के अपना एक आप देख सकते हैं। तो अब यही सवाल उठता है कि बदलना अच्छी बात है लेकिन अपनी बातों से तो नहीं। हो सकता है कोई दूसरी की बातों से सोचे या समझे, लेकिन आपने कहा कि 2021 तो इसको रखना चाहिए संभाल के कि 2021 में होगा, फिर 2020 अक्टूबर सितंबर एग्ज़ाम कैसे होगा। तो दोस्त मैं 4 महीने का विंडो बताया हूँ। तो 4 महीने का विंडो एग्ज़ाम का अगर एक्सपेक्टेड माने तो सितंबर अक्टूबर तो है ही है। लेकिन अगर इससे भी पहले अगर एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है, एग्ज़ाम नहीं लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो एग्ज़ाम इससे भी पहले हो सकता है या अक्टूबर के बाद नवंबर भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट तो वेबसाइट पे ही मिलेगा जब आएगा। तो हो सकता है एग्ज़ाम कभी भी हो। तो अपने स्टडी को प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रखिए और कहने दीजिए लोगों को, और जिनके पास कहना है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है टेंडर के बाद 1 महीने में भी हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।